बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो जो बात करने जा रहा हूँ मैं, वो पेडागोजी के एमसीक्यूज़ की बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कुछ डिस्कस कर दिए हैं, अब कुछ नेक्स्ट रहते हैं जो। अब वन वे टू मैक्सिमाइज टीचिंग टाइम शॉर्टन डिलेज ड्यू टू ट्रांजिशंस एंड फोकस ऑन स्टूडेंट बिहेवियर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डैश इन द क्लासरूम के वो तरीका जिसके ज़रिए से जो टीचिंग का जो टाइम होता है, एक तो उसका डिले कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए, एक तो ट्रांज़िशन और दूसरा स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे भी फ़ोकस हो। वो होता है रूटीन इन द क्लास के क्लास में रूटीन्स हों, जिस वज़ह से वो सारा मैनेज होगा। दूसरा इज़ पेयर एक्टिविटी इन व्हिच स्टूडेंट्स हैव एग्ज़ैक्टली 30 सेकंड टू शेयर ऑल द दे नोन। क्विक टॉक इसको कहते हैं। जिसमें स्टूडेंट को 30 सेकंड सेकंड दिए जाते हैं ताकि जिसमें वो फ़ौरन जो है अपनी बात शेयर कर सकें। द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली। आस्ता-आस्ता जो न्यू करिकुलम ग्रेजुअली का मतलब होता है आस्ता-आस्ता वो इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। करिकुलम रिवीजन शुड बी ए आर एन कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है कि वो कंटिन्यूअसली रिवीजन कर होता रहता है। कुछ चेंजेस भी होती रहती हैं और देखा भी जाता है। Robert Sternberg, a famous psychologist, argued that creativity requires dash different types of intelligence. तो उन्होंने कहा था कि जो क्रिएटिविटी है वो उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है, रिक्वायर करती है। इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी मेड कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली होना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ताकि आपका जो करिकुलम है वो इम्प्रूव होता रहे। द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स इन डैश डिसीजन मेकिंग मेंटल शॉर्टकट। मेंटली शॉर्टकट यानी ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि मेंटली शॉर्टकट डिसीजन मेकिंग में बनाना। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस ऑफ मेनो, विर्चू इज डैश। विर्चू जो होता है वो अनटीचेबल है। विर्चू जो होता है वो उसे आप टीच नहीं कर सकते। द टीचर शुड नो द फॉलोइंग थिंग इन विच फील्ड डिफ़िकल्टी इज़ फेस्ड बाय द चिल्ड्रन। तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को किस फील्ड में जो है वो मुश्किल हो रही है। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट एम्फसाइज्ड इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। कंडक्टिंग टेस्ट अलोंग विद टीचिंग। कि टीचिंग के साथ जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट करना ये इफ़ेक्ट नहीं करता, एम्फसाइज़ नहीं करता जो टीचिंग की मेमोरी लेवल है उसमें। If one child gives answer to all the questions at first in your class but disturb the rest of the children and roams here and there in the class, then what will you do? कि एक बच्चा जो तमाम क्वेश्चन के वो आंसर भी दे देता है लेकिन डिस्टर्ब भी कर रहा है तो आप क्या करेंगे? Engage the child in more activities than rest of the children of the class so that ही में लर्न न्यू थिंग्स के ऐसे बच्चे को जो आंसर सही दे रहा है लेकिन वो डिस्टर्बेंस साथ में काज करता है तो आप उस बच्चे को काम ज़्यादा दे दें बाकी बच्चों के मुकाबले में ताकि वो डिस्टर्ब ना करे क्लास को, वो बिजी रहे और सीखे भी ज़्यादा। द स्टूडेंट लर्न मोस्ट फ्रॉम दोज टीचर्स हु आर जेंटल। उन टीचर से स्टूडेंट ज़्यादा सीखते हैं जो टीचर जेंटल होते हैं। द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज मेनली द ड्यूटी ऑफ क्लास टीचर। साइकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होता है वो मेंटेन रखना ये टीचर की ड्यूटी होती है कि उसमें सुकून हो क्लास में और प्रॉपर इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करे। इन इवैल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। अब लेसन प्लानिंग में क्या करता है टीचर? सेपरेट कॉलम ऑब्जेक्टिव भी जो होते हैं वो रियलाइज होते हैं। एक्टिविटीज ऑफ द टीचर मेंशन सब कुछ ये ऑल ऑफ द बहुत चीज़ें मेंशन होती हैं जो लेसन प्लानिंग होती है। नेक्स्ट है जी, ब्राइट स्टूडेंट कैन बी मोटिवेटेड बाय राइजिंग देयर एस्पिरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ के उनको बस मोटिवेट करें। आप जो ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको गोल बताएं उनके कि इस तरह करोगे तो ये डॉक्टर बन जाओगे, आप पायलट बन जाओगी, तो इस तरह आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर कैन बी जज। पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर के लिहाज से आप जो है वो टीचर की एबिलिटी को जज कर सकते हो। द एबल टीचर इज वन हु इंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क। तो एक काबिल टीचर वही होता है जो स्टूडेंट्स को इंगेज कर लेता है उनके काम में। While delivering a lecture in the class, a teacher must give illustration to clarify the difficult points। तो टीचर को लेक्चर डिलीवर करते हुए ये बात लाजमी जो है ना वो वजाहत करनी चाहिए और जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए। जैसे मुश्किल वर्ड के मीनिंग वगैरह जो न्यू वर्ड है उसके मीनिंग, इसी तरह जो कुछ पॉइंट्स होते हैं रीडिंग में वो भी थोड़े डिफ़िकल्ट उनको प्रॉपर टीचर को क्लियर करना चाहिए। रेगुलर चेंजेस इन टीचिंग स्ट्रेटजी इन द क्लास इज़ रिक्वायर्ड। एक तो मैच होनी चाहिए पीपल की एबिलिटी के साथ कि बच्चे किस क्लास के हैं, फिर उनके उनके ऊपर रिड्यूस होना चाहिए लेवल, इतना आसान ही नहीं होना चाहिए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी के क्लियर होनी चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। When a student asks a question to which the teaching has no direct correct answer, what should teacher do?
टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन कर लेता है जिसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता नहीं है फौरन, तो आप उसका आंसर बाद में उसको दे सकते हो, आप कह सकते हो कि आप उसे बाद में आंसर दोगे। द philosopher who worked in mathematical and scientific didactic was मार्टिन, जो थे वो वेनिंगशन नेम था इनका, ठीक है, वेगनशन। ये जो थे ये मैथमेटिकली और इन्होंने साइंटिफिक डाइडेक्टिक में काम किया है। द बुक एमाइल की जो द बुक एमाइल आर ऑन एजुकेशन, जो एमाइल की एजुकेशन पे बुक है, ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज रिटन बाय, ये रोजेसो ने लिखी थी। ये जो थी वो रोजेसो ने बुक लिखी थी। रोजेसो एक फिलासफर था, पॉलिटिक्स में भी इसका बड़ा काम है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है एंड एजुकेशन जो होता है वो एक सोशल प्रोसेस है। द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड डैश इट बिकम स्ट्रोंगर, एक एबिलिटी को आप जितना यूज करते हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। द कंक्लूजन ऑफ ए डिडक्टिव आर्गूमेंट इज सर्टन, यकीनी होता है जो कंक्लूजन होता है डिडक्ट करने से। द रीजन in which the given statements are viewed as supplying strong evidence for the truth of conclusion is called inductive reasoning, कि जिसमें रीजन दिया जाता है, व्यू किया जाता है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस सप्लाई किया जाता है ताकि जो कंक्लूजन है, जो नतीजा है, उसके ट्रूथनेस को देखा जाए, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग है। द पर्सन इज इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर इफ हिज कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर, तो वो असर करती है उसकी कम्युनिकेशन, जो बंदा क्लियर होता है अपनी कम्युनिकेशन में। जनरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर्स हु रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट, के बच्चे वो ही उसी टीचर को लाइक करते हैं जो उनको सब्जेक्ट इजी करके पढ़ाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट is marked by interrelated process which one is not of them। चाइल्ड जो प्रोसेस मोटिवेट डेवलपमेंट वो मार्क किए जाते हैं, वो इंटरलेटेड, आप इसमें डेफिनेशन भी डिफरेंशिएशन भी होती है, इंटीग्रेशन भी होती है, लर्निंग भी होती है, लेकिन मोटिवेशन जो है ना वो नहीं होती। अब बच्चे को आप मोटिवेट क्या करेंगे, उसको क्या बताएंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू शुड प्रेफर, एक हाईली इंटरएक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास, सेल्फ डिसिप्लिन हो और इंटरेक्टिव क्लास जो होती है वो सब प्रेफर करते हैं। Developing new rules and principle on the basis of given facts and information in memory level is called generalization, उसको कहते हैं जो फैक्ट दिए जाते हैं, जो प्रिंसिपल रूल्स और प्रिंसिपल दिए जाते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल पे। व्हाट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द लेसन, ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। सबसे पहले टीचर को मेन ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका लाइफ में फायदा क्या है, इसके मकसद क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्कूल्स, ये जो है वो इंफॉर्मेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है कि कंपेयर करना परफॉर्मेंस की दो डिफरेंट क्लासेस या स्कूल की। विच आर द फॉलोइंग इज पर्पज इज सर्व बाय लेसन प्लान, लेसन प्लान जो पर्पज सर्व करता है, अब इसमें साइकोलॉजिकल टीचिंग पॉसिबल है, ठीक है, सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये भी उसमें लिखा होता है, और ये टीचर कैन स्टिक टू हिज कंटेंट, ये भी होता है। ऑल ऑफ द अबव जो है ना ये सारे पर्पज होते हैं लेसन प्लानिंग के, ताकि टीचर स्टिक भी रहे एक अपने लेसन प्लान के साथ जो उसका टॉपिक है, फिर वो उस पे उसके ऊपर जो है ना वो सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, और साइकोलॉजिकल टीचिंग भी पॉसिबल है, वो बच्चों की साइकोलॉजी भी जानते होंगे कौन सी क्लास की कितना कंटेंट उनको देना है। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट सूटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग क्लास, क्वेश्चनिंग मेथड जो होता है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत बेस्ट है कि क्वेश्चन करते हैं आप। पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिव फेज ऑफ टीचिंग इज, इवैल्यूएशन करने का आप यही मकसद होता है कि एक तो ये जानना कि ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि नहीं, फिर शॉर्ट कमी ऑफ द टीचर के कोई कोताही कमी तो नहीं रहेगी, फिर इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजी की जो स्ट्रेटजी टीचर ने अपनाई है वो इफेक्टिव है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक इवैल्यूएटिव फेज में होती हैं। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर, पर्सनल स्टडी मेथड जो होता है ना ये चाइल्ड मैथ के लिए बेहतर होता है, चाइल्ड बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, कि आप पर्सन की स्टडी करें फिर जो है ना वो उनको पढ़ाएं। एटीट्यूड कैन बी, एटीट्यूड जो होता है वो ओवर्ट भी हो सकता है, कोवर्ट भी, यानी वो दिखा भी सकते हैं या अंदर छुपा भी हो सकता है, प्रोवाइड करता है बेसिक जो डिफरेंस मेजर करता है कल्चर डेफिनेशन को, यानी ये सारी चीज़ें होती हैं एटीट्यूड में। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स हेल्प द पीपल टू स्टडी एनालाइज एंड कंपेयर डेट, ग्राफ जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं मोस्टली कंपेयर करने के लिए और बनाए जाते हैं एनालाइज करने के लिए। इवैल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट no effort is made to integrate different teaching points
इवैल्यूएशन में ये सारी चीज़ें नहीं क्रिटिसाइज़ की जाती हैं। हाइली स्ट्रक्चर्ड टीचर डोमिनेट्स ओवर पीपल्स, इट डज़ नॉट टेक इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ पीपल इनटू अकाउंट। ये सारी चीज़ें जो है ना वो की जाती हैं इवैल्यूएशन अप्रोच में। कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ teaching types of tests can be reduced by supplementing the matched items with four alternative items के जो supplement दिया जा रहा है वो मैच करना होता है अपने फोर अल्टरनेटिव आइटम के साथ। तो ये जो कम्प्लेक्सिटी होती है स्कोरिंग की वो टेस्ट होता है जिसमें आप मोस्टली एक चीज़ को मैच करते हो चार के साथ। गाइडेंस रिमूव्स, अब जो गाइडेंस देता है कोई उसमें रिमूव किया जाता है, पर्सनल प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को और सोशल प्रॉब्लम, तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स को गाइडेंस में रिमूव करने की कोशिश की जाती है जो गाइड किया जाता है। थ्री मेरिट्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर, एक तो अप्रूवल होता है, रिलायबिलिटी होती है और सब्जेक्टिव होती है। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया जाता है उसमें एक अप्रूवल होता है, दूसरा उसमें रिलायबिलिटी होती है और तीसरा सब्जेक्टिव होता है। गाइडेंस डिफर फ्रॉम काउंसलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, अब जो काउंसलिंग की जाती है वो भी प्रॉपर की जाती है और गाइडेंस में भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो किस लिहाज से वो कहता है कि ये दोनों डिफर हैं। अब गाइडेंस इज अ ग्रुप प्रोसेस वाइल काउंसलिंग इज अ वन टू वन, ये भी कोई शक नहीं है इसमें, ऐसे ही है, काउंसलिंग वन टू वन की जाती है जबकि गाइडेंस जो है वो ग्रुप प्रोसेस है, एक बंदा भी पूरी क्लास को गाइड कर सकता है। गाइडेंस मोस्टली कवर सोशल एस्पेक्ट्स व्हाइल काउंसलिंग इज ओरिएंटेड प्रोसेस, काउंसलिंग में एक खास प्रोसेस पे बात की जाती है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो या इस तरह, जबकि गाइडेंस में जनरल सोशल एस्पेक्ट से ज़्यादा डिस्कशन की जाती है। गाइडेंस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन काउंसलिंग, गाइडेंस अब ब्रॉडर है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये डिफरेंट है इन दोनों में। When a child responds to all women who wear black suit because of the black suit of her mother, it is an example of generalization कि वो जनरल हो गया है, वो अपनी माँ को यानी उसने देखा है ब्लैक सूट में, इस वजह से वो उससे अटैच हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ जो होती है वो चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, दोनों चीज़ों में जो है वो चेंज होती है, बोथ ए एंड बी में ग्रोथ देखी जाती है। द एबल टीचर इज वन हु वन हु इंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क, जो स्टूडेंट्स को अपने वर्क में इंगेज करता है वो एबल टीचर होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।